आकिब ज़रा ये जो 160 करने के बाद भी तनकीद हो रही है, बेसिकली आप इस पे इसलिए हैं कि एक्स क्रिकेटर्स भी तनकीद कर रहे हैं कि पाकिस्तान को 200 करना चाहिए था। कंपेयर कर रहे हैं इंडिया और यूए के मैच से। क्या कंपैरिजन बनता है? करना चाहिए? इस स्टेज पे करना चाहिए? व्हाट डू यू थिंक? आप सेटिस्फाई इस परफॉर्मेंस से? देखिए, हमसे सबसे पहले अगर हम टॉस से शुरू करें तो मुझे लगता है कि सलमान अली आगा ने एक बड़ा ब्रेव डिसीजन लिया टॉस जीतकर खुद बैटिंग करने का। वरना अमूमन हमें पाकिस्तान की हिस्ट्री रही है कि जब भी कप्तान टॉस जीतता है तो वो डिफेंड की तरफ जो है करने जाता है। लेकिन अब कुछ चूँकि सलमान अली आगा की कप्तानी में हम देख रहे हैं मुसलसल कि टॉस जीतकर कंडीशंस को जो है उसको नज़र में नहीं रखते, लेकिन पहले अपने बल्लेबाजों को जो है वो अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। आगे बल्लेबाज कैसा परफॉर्म करते हैं वो एक अलग इशू है, लेकिन मुझे भी यही लगता है कि 160 जिसना कई साबिक क्रिकेटर्स जो हैं वो 200 प्लस कह रहे थे, तो ये कंडीशंस 200 प्लस वाली नहीं थी या 200 वाली नहीं थी। आल्दो कि ओमान की बॉलिंग इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है। हाँ, 160 आप ये कह सकते हैं कि बिलो पार स्कोर था अकॉर्डिंग टू ओमान की जो बॉलिंग है और पाकिस्तान की जो बैटिंग है। लेकिन फिर वही बात, जिस तरह हमारा स्टार्ट है, क्योंकि जीत गए हम, जीत जो है वो कई बुराइयों पे पर्दे डाल देती है। जिस तरह कि आज साइम अयूब ने भी कहा कि एक बड़ी इनिंग्स में हम अगर अच्छा परफॉर्म कर देंगे तो हमारी तमाम बुराइयां छुप जाएंगी। मुझे नहीं पता उन्होंने ये किस सेंस में कहा है। खुद एज अ प्लेयर हैं, 19 जो है वो इनिंग्स के बाद उन्होंने 50 बनाई है। तो सलमान जिस तरह साइम अयूब ने 9 लुक शॉट पे आउट हुए, 0 पे आउट हुए, बिल्कुल नहीं लग रहा था कि वो एक प्रोफेशनल किस्म के क्रिकेटर हैं। इस तरह की हिटिंग तो वो LCCA में प्रैक्टिस सेशन के दौरान कर रहे होते हैं। तो उनको ये सोच लेना चाहिए कि प्रैक्टिस सेशन के दौरान जो आपने मशीन सामने रखी होती है वो आपकी मर्जी की बॉलिंग कराती है, मर्जी का ठप्पा मारती है। लेकिन जब मैचेस में इंसान होता है, इंसान के अंदर दिमाग होता है और दिमाग वो यूज़ भी करते हैं, तो वो आपको अपनी पसंद की बॉल नहीं देंगे। फिर साहबजादा फरहान 29 बॉल्स में 29 रन, उनकी इनिंग देख के फिर वही बात, इनसे बेहतर तो बाबर रिजवान कर ही जाते थे अगर मैं गलत ना हूं तो। अगर वो 29 पे 29 कर रहे हैं तो वो 29 पे 35 कम अज़ कम कर जाते थे और ये 0 पे आउट नहीं होते थे, कोई भी अगर 10 प्लस कर ही जाते थे। तो ओपनर जिस तरह आउट हुए और फिर जब पूरी बैटिंग देखते हुए जो मुझे एक चीज़ फील हुई कि पाकिस्तान के बल्लेबाजों से अब उनके दिमागों से अभी तक मुझे लगता है वो शारजा क्रिकेट स्टेडियम में खेल रहे हैं। शारजा के डायमेंशन जो है वो ज़रा छोटे हैं एज कम्पेयर टू दुबई। दुबई में जो है बाउंड्री जो आपकी लेंथ है वो ज़रा बड़ी होती है। आप हसन नवाज को उठा के देख लें, उन्होंने हाफ हिट मारी, ये अगर शारजा का मैदान होता यकीनन छक्का होना था। नवाज ने हाफ हिट मारी, शारजा का मैदान होता तो यकीनन छक्का होना था। सलमान अली आगा को पहली गेंद पे फुल टॉस पड़ी, वो शायद समझे कि लेग साइड की बाउंड्री उनकी 40 मीटर की है, तो उस हिसाब से वो उन्होंने शॉट मारते हुए आउट हो गए। इवन फहीम अशरफ के आखिरी ओवर में जो 2-3 उन्होंने शॉट्स मारी शारजा के मैदान में वो छक्के होने थे। लेकिन आपकी बचत 160 करके वहाँ हुई है कि आपकी बॉलिंग ओमान, आपकी जो थी मुखालिफ बॉलिंग वो ओमान की थी। अगर यहाँ पर किसी बड़ी टीम की बॉलिंग होगी तो मुझे लगता है कि जो 160 स्कोर है ये आपका कम होकर 130 हो जाना था और फिर आपके बॉलर्स पे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी थी कि इनको इस 130 या 135 को आपने डिफेंड करना है। तो ओवरऑल 160 बिलो पार है। इस पिच पे अगर आप 180 या 190 तक कर लेते जिस तरह की कंडीशंस थी और ओमान की बॉलिंग को देखते हुए फिर एक दो कैचेस भी ड्रॉप हुए, तो 180 190 करते मुझे लगता है काफ़ी कॉन्फिडेंट मिलना था इनको इस चीज़ से। ठीक है अहमद सईद साहब, व्हाट्स योर टेक ऑन इट? देखें, सबसे पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान मैच जीतने में कामयाब हो गया और वो जो कल हम आकिब भाई के सुपर ओवर को प्रेडिक्ट कर रहे थे वो करवाने की जो ज़रूरत पेश नहीं आई है। हाँ। तो मेरा ख्याल है कन्विंसिंग विन थी पाकिस्तान की। और आप जब जिस तरह से शारजा से दुबई शिफ्ट होने की बात हो रही है, तो अगर आप शिफ्ट हो रहे हैं किसी वेन्यू पर 2-3 मैच लगातार खेलने के बाद, तो इतना मार्जिन शायद मिलना चाहिए। बाकी बैटिंग के अंदर यकीनन मतलब फ्रस्ट्रेटेड कुछ शॉट्स हैं जिनको देखकर फ्रस्ट्रेशन हुई। साइम अयूब पहला बॉल खेलना है और वो बीच से क्रॉस मारने चले गए। आप पहला बॉल खेल रहे हैं, आप उस बॉलर को भी शायद आप जिंदगी में पहली बार खेल रहे हैं। आप कंडीशन अभी शारजा से आप शिफ्ट हुए हैं दुबई में, कोई ऐसा मसला भी नहीं है कि आपके सामने कोई ऐसा टारगेट लगा हुआ है कि आपने पहली बॉल से ही ऑन स्टार्ट करना है। तो मेरा ख्याल है कि वहाँ थोड़ी जिम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए था। आप बाद में आगे ये नहीं कह सकते कि बॉल नीचे रह गया, वो बैट के ऊपर नहीं आया वगैरह वगैरह। यहाँ पर कुछ टेक्निक्स के इशू बहरहाल नजर आए। अच्छी बात यह है कि मोहम्मद हारिस किसी न किसी अंदाज में फॉर्म में वापस आए हैं। पाकिस्तानी टीम में एक वीक लिंक वो नजर आ रहे थे, उनकी वजह से पूरे बैटिंग ऑर्डर को कल शफल किया गया, उनको ऊपर मौका दिया गया, वो आखिरकार स्कोर करने में कामयाब हो गए और कल अच्छे रिदम में दिखाई दिया। उनकी बैट स्पीड जो थी वो भी ठीक थी, उनके बैट से लग के जब बॉल जा रहा था तो भी मतलब एक यूँ कह लीजिए कि प्रॉपर शॉट वाली फील आ रही थी और कल लंबे छक्के मारे हैं उन्हें, डायमेंशन के हिसाब से ठीक ठाक छक्के उन्हें मारे हैं। तो 43 गेंदों में 66 रन उन्होंने किए हैं। बड़े मैच से पहले उनका फॉर्म में आ जाना ये एक खुशाइन बात है। लेकिन ओवरऑल पाकिस्तान की बैटिंग के अंदर कहीं ना कहीं मसाइल नजर आ रहे हैं। साहबजादा फरहान ने जो 29 रन किए वो पिच के ऊपर स्ट्रगल करते हुए नजर आए एंड इट वॉज अगेंस्ट ओमान कल का जो मैच था। तो पाकिस्तान जीत गया। पाकिस्तान की बॉलिंग ने बहुत अच्छी कारकर्दगी दी। ऑन पेपर ये एक बहुत कन्विंसिंग विक्ट्री लग रही है। पाकिस्तान को ये विक्ट्री चाहिए थी इंडिया के खिलाफ मैच से पहले,
लेकिन इस मैच में जो बड़ी टीमें होती हैं, जो अच्छी टीमें होती हैं, वो मैच जीतने के बाद भी एनालिसिस करती हैं, मजीद बेहतरी की तरफ जाती हैं। तो पाकिस्तान के कल के मैच में जो हमें बैटिंग के अंदर फ्लॉज हैं वो तो वाज़ेह नजर आए हैं। अच्छा, अब सोशल मीडिया पर जो डिबेट चल रही है वो ये आकिब कुरैशी साहब कि अगर ये ओमान जैसी बॉलिंग साइड के खिलाफ 6 से 7 खिलाड़ी आउट हो सकते हैं तो इंडिया इनका क्या हाल करेगा इंडिया। लेकिन फिर बात हुई थी कि ऑन डे डिसाइड करेगा, वो विकेट डिसाइड करेगा कि किस तरह की परफॉर्मेंस होनी चाहिए। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं बहुत कोई एक्स्ट्रा ऑर्डनरी ओमान की तरफ से बॉलिंग नहीं हुई। हमारे बैटर्स ने खुद अपनी गलतियों से ये आउट हुए। और अगेन प्लेयर बाय प्लेयर अगर आ जाए, साहिबजादा फरहान ने कैच एंड बॉल हुए आमिर कलीम के हाथों, मिस जज करके कंप्लीटली बड़ा शॉट खेलने जा रहे थे लेकिन नहीं लगा। बिल्कुल हमजा, आमिर कलीम वो हैं जिनकी उम्र 43 इयर्स है और मेरा ख्याल है 43 इयर्स का पाकिस्तान टीम में इस वक्त मैनेजमेंट भी मेरा ख्याल है इतना कि नहीं है, क्योंकि अब मैनेजमेंट ज़रा यंग्स पे आई है, राउंड अबाउट यही लगती है। दूसरी रही बात सोशल मीडिया पे, देखें सोशल मीडिया पे हमजा कई चीज़ें चल रही होती हैं, हम भी बात करते हैं, हर बंदे की अपनी अपनी थॉट होती है, उस थॉट के मुताबिक वो बात करता है। कई मैंने तो एक सोशल मीडिया पोस्ट पे भी यही देखा, ओमान के खिलाफ इनको 300 करना चाहिए था, जो कि कुछ देर बाद इंग्लैंड ने कर दिया अफ्रीका के खिलाफ। ठीक है ना, तो ये कंडीशंस पे डिपेंड करता है। ये जो है एक चीज़ को हमें मान लेना चाहिए कि ये जो यूएई की कंडीशंस हैं, यहाँ पर आपको 200 प्लस रन बहुत मुश्किल से मिलेंगे। इवन अगर आप ये कहते हैं कि इंडिया ने 4 ओवरों में 60 रन बना दिए यूएई के खिलाफ, तो पाकिस्तान की बॉलिंग के खिलाफ 4 ओवर में 60 रन तो नहीं बनेंगे। वहां पर भी मैच जो है वो पड़ेगा और ज़बरदस्त किस्म का मैच पड़ेगा, जिसना कि हमारे बॉलर्स ने कर विकेट कॉलम को जो है वो जीरो नहीं रहने दिया, तमाम बॉलर्स ने विकेट लिए। मुझे लगता है कि उनकी पाकिस्तान की बॉलिंग जो है जो उन्होंने कल स्पेशली की है, उससे बड़ा कॉन्फिडेंस इनको मिलेगा और उसी के कॉन्फिडेंस को लेके पाकिस्तान की बैटिंग को भी जो है वो यूज़ करना चाहिए। इस वक्त पाकिस्तान की बैटिंग लाइन में आप अगर नंबर 1 से लेके जितने भी बैट्समैन हैं, तमाम बैटर्स ऐसे हैं जो किसी भी पोजीशन में बैटिंग कर सकते हैं। हसन नवाज कहीं भी बैटिंग कर सकते हैं, साहिबजादा फरहान कहीं भी बैटिंग कर सकते हैं, फ़खर जमान कहीं भी बैटिंग कर सकते हैं। मतलब ये खिलाड़ी हैं। हारिस ने कल हम कल जितना बात कर रहे थे कि हमें कुर्बानियां नहीं चाहिए, हमें 66 रन चाहिए जो कल उन्होंने दिए। हारिस पे तो आते हैं ना, अभी मजीद इस पे डिस्कशन बड़ी जरूरी है। अच्छा अहमद सईद साहब, अभी आप कह रहे थे कि जो बड़ी टीमें और अच्छी टीमें होती हैं वो जीत के बाद भी एनालाइज करती हैं, खुद को देखती हैं कि कहाँ पर लूप होल्स हमने छोड़े हैं। कल साइम अयूब की प्रेस कॉन्फ्रेंस देख के आपको लग रहा था कि साइम को कहीं अपनी गलती का एहसास है कि जनाब मैं पहली गेंद पर सीधे आने वाले बॉल पर अपना वो 9 लुक शॉट के चक्कर में जो है, एक हाइप बनाने के चक्कर में है, मैं पाकिस्तान को जनाब स्टार्ट अच्छा नहीं दे पाया और 0 पर आउट हो गया। ऑल्दो उधर से बॉलिंग कर लेते हैं, उनको खामखा हमने ऑलराउंडर कंसीडर करना शुरू कर दिया है, बट इनके कल उस बिहेवियर से लग रहा था कि जनाब इनको कहीं ना कहीं कोई मायूसी है। देखिए, बिहेवियर का अंदाज़ तो पिच के ऊपर होता है। हम जिस गेम को एनालाइज करने के लिए बैठे हुए हैं, जिस स्पोर्ट्स से उनका ताल्लुक है, उसमें जब तक आपकी परफॉर्मेंस नहीं आएगी उस वक्त तक आपके ऊपर सवालात होते रहेंगे। मतलब ये बात नहीं इसमें कही जा सकती कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाके ब्लंट जवाब दे दें या वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाके आपको उनकी बॉडी लैंग्वेज कॉन्फिडेंट नज़र नहीं आई, इस पर हम जज नहीं करेंगे। हमें तो चाहिए ग्राउंड में परफॉर्मेंस, जिस तरह अभी मोहम्मद हारिस के बारे में यहाँ बात हुई थी, तो अनफॉर्चुनेटली वो साइम की नहीं आ रही है। और उसके ना आने की एक बहुत बड़ी रीज़न ये है कि साइम अयूब को जिस रोल में पाकिस्तानी टीम में लाया गया था, अब उस रोल के अलावा उनके साथ एक और रोल अटैच हो गया। हाँ। और वो है जी वे 2 ओवर करवाते हैं। और ये जो 2 ओवर हैं ये अब तक उन्होंने करवाए हैं बांग्लादेश के अगेंस्ट, वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट, अफगानिस्तान के अगेंस्ट, यूएई के अगेंस्ट और कल ओमान के अगेंस्ट। तो मुझे नहीं लगता कि ये 2 ओवर जिनकी बुनियाद पर साइम अयूब टीम के साथ चले आ रहे हैं, ये किसी बड़ी टीम के अगेंस्ट चल पाएंगे। वो प्लेयर, वो खिलाड़ी जिनको ये रीड करना आता है, हाथ रीड करना जिसे कहा जाता है क्रिकेट की इस्तिलाह में, तो उनके खिलाफ ये चलने वाले नहीं हैं। और मेरा ये ख्याल है कि जो उनका प्राइम काम था, जो बैटिंग की उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी, जो पावर प्ले में आगे उन्हें ऑन स्लॉट करना था, यही कह कर लाया था ना टीम में साइम को कि ये पावर प्ले अच्छा यूज़ करता है। तो साइम तो रन नहीं बना के दे रहा है। अब देखिए 2 प्लेयर हैं, जायसवाल और साइम अयूब, ये दोनों इकट्ठे आए तकरीबन क्रिकेट में। इस वक्त जायसवाल के सिर्फ टेस्ट मैचेस की तादाद साइम अयूब के फर्स्ट क्लास मैचेस से ज्यादा है। अच्छा, ये होता है प्लेयर बिल्ड करने का तरीका। आप जिस प्लेयर को ओपनर बैट्समैन के तौर पर टीम में ले आए, उसको आपने उस चीज में एक्सेल नहीं करवाया जो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, और जब तक उसने उस चीज में एक्सेल नहीं किया उस वक्त तक हमें उससे कोई दूसरी चीज करवाने की क्या जरूरत है। और प्रॉब्लम ये है पाकिस्तानी टीम में इस वक्त आप देखें तो 2-4 प्लेयर ऐसे हैं कि जो इस वजह से टीम में हैं, जैसे खुशदिल शाह पाकिस्तानी टीम का हिस्सा बने, बैटिंग में नहीं चलेंगे, बॉलिंग में 2 विकेट ले जाएंगे। मोहम्मद नवाज पाकिस्तान की टीम के साथ पहले तवील अरसा रहे, वो कि अब वो परफॉर्म कर रहे हैं पाकिस्तान की टीम में आने के बाद, लेकिन उससे पहले आप देखें पूरी दुनिया में वो क्रिकेट खेले, हर इवेंट में पाकिस्तानी टीम के साथ रहे।
बैटिंग में ना चले तो बॉलिंग में चल जाते थे, बॉलिंग में ना चले तो फिर यहाँ पे ट्रेंड बनते थे जी गन फील्डर है, बहुत अच्छी फील्डिंग करता है, तो थोड़ी थोड़ी बैटिंग कर लें, थोड़ी थोड़ी बॉलिंग कर लें तो आप पाकिस्तानी टीम में सर्वाइव तो कर जाएंगे। लेकिन पाकिस्तानी टीम के जो नतायज का हाल है, पाकिस्तान की जो क्रिकेट का हाल है, वो आपके सामने है। और एक बात मैं यहाँ पर ऐड कर दूं, पाकिस्तानी टीम अगर T20 फॉर्मेट में होने वाला ये इवेंट विन भी कर जाती है तो भी ऐसा नहीं होने वाला कि पाकिस्तान जो दीगर फॉर्मेट हैं रेड बॉल क्रिकेट का और जो ओडीआई क्रिकेट है उसमें कोई ड्रास्टिक चेंज हम लाने में कामयाब हो जाएं। ये एक मूड बूस्टर के तौर पर हो सकता है और हम चाहते हैं कि पाकिस्तान की टीम ये इवेंट जीते, लेकिन जो फ्लॉज नजर आते हैं पाकिस्तान के बैट्समैन जब वो बैटिंग करने जाएं और बॉलर जब वो बॉलिंग करने हैं, और साथ ही जब आप टैक्टिक्स बनाते हैं, टैक्टिकल डिसीजंस के अंदर भी आपको फ्लॉज नजर आते हैं। उसकी वजह यह है कि जहां से बेसिक्स ठीक होनी है आपने साइम को वो नहीं खिलाया।